जो देखा वो हमने देखा व्हाट इज फंक्शंस, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्यों काम किए जाते हैं, वर्किंग ऑफ फंक्शंस हमने लिखा, वाई फंक्शंस हमने करा, वाई फंक्शंस आर यूज्ड, हमने फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करके देखा, हमने फंक्शंस की दो कैटेगरीज को भी देखा। हम फंक्शंस की कैटेगरीज देख रहे थे, उसमें से हमने दो कैटेगरीज देखी जिसमें हमने विदाउट आर्ग्यूमेंट, हमने आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट भी समझा, आर्ग्यूमेंट क्या चीज़ है लास्ट लेक्चर में, आर्ग्यूमेंट क्या चीज़ है, और हमने कहा कि विद आर्ग्यूमेंट क्या होता है वो भी हमने समझा। अब एक कॉन्सेप्ट और है जिसको हम कहते हैं विद रिटर्न या विदाउट रिटर्न, वो तो हमने देख लिया विदाउट रिटर्न। विद रिटर्न क्या कॉन्सेप्ट है? विद रिटर्न का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि रिटर्न है क्या। रिटर्न जो है वो एक कीवर्ड है, बेसिकली रिटर्न जो है वो है कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब कि ये रिजर्व वर्ड है, रिजर्व वर्ड है मतलब कि इसका मीनिंग जो है वो चेंज नहीं कर सकते हम, जो एज इट इज है, वी कांट चेंज द मीनिंग ऑफ कीवर्ड। मतलब रिटर्न जब हम लिखेंगे तो उसको हमेशा स्मॉल में ही लिखना है, लेकिन अब ये एग्जैक्टली रिटर्न कीवर्ड करता क्या है हमारे लिए, तो आपको समझना है रिटर्न कीवर्ड क्या करता है। रिटर्न कीवर्ड इज यूज्ड टू रिटर्न a value from calling method or a function जिसको हम बुला रहे हैं उस फंक्शन से, फंक्शन लिख दिया, फंक्शन से कीवर्ड इज यूज्ड टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम कॉलिंग मेथड और अ फंक्शन टू कॉल्ड फंक्शन। मतलब जहां से इसको बुलाया जा रहा है वहां से। अब आप कहने का क्या मतलब है, सपोज करिए ये एक फंक्शन है डेफ फन करके, हमने इसकी डेफिनेशन बनाई, हमने यहाँ पे इसको प्रिंट कराते हैं। हमने कहा फॉर एग्जाम्पल a प्लस b की जो वैल्यू है वो मेरे को आप प्रिंट करके दे दीजिए, बट a और b की वैल्यू को प्रिंट करना पड़ेगा, चाहे विद लगाएं या विदाउट लगाएं, वो तो वैल्यू देनी पड़ेगी तभी तो प्रिंट होगा। अब अगर आप इसको प्रोग्राम को रन करते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा जब तक आप फन को कॉल नहीं कर देते। आपने फन को कॉल किया, आपने रन किया, तो आपको मिल जाएगी वैल्यू 8 प्लस जो भी आपने वैल्यू दी है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, वेरी गुड। 17। अब ऑल्टरनेट मेथड क्या कहता है, जैसे मैंने कहा कि फंक्शंस को यूज किया जाता है जब हम डेवलपिंग करते हैं। डेवलपिंग में क्या है कि टीम लीडर ने आपको कोई काम दिया और आपने कर लिया, आपका एक डेवलपर ने एक काम किया, दूसरे ने दूसरा काम किया, और वो डिस्प्ले का राइट करने का डेवलपर के पास नहीं है, या पब्लिश करने का वेबसाइट को डेवलपर के पास नहीं है, पब्लिश जो है वो टीम लीडर ही कर रहा है। तो अब यहाँ पे पब्लिशिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ इवैल्यूएट हो रहा है और वो यहाँ पे आके प्रिंट होना चाहिए। तो हम कहने का क्या मतलब है कि कुछ ऐसा हो कि ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ ना लिखी जाए, यहाँ से सिर्फ वैल्यू को पास किया जाए, जो भी एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है या जो भी प्रोग्राम आपने किया। सो आप क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास एक कीवर्ड है, उसको हम कहते हैं रिटर्न, RETURN, रिटर्न। रिटर्न कहता है कि तुम मुझको जो भी वैल्यू यहाँ से दोगे वो जहाँ मैंने बुलाया है आपको, यानी कि फन फंक्शन जहाँ कॉल हो रहा था, वही हमने डेफिनेशन में लिखा कि कॉलिंग वाली जो मेथड है, कॉलिंग जहाँ से कॉलिंग हो रही थी, और ये वाला जो है इसको कॉल्ड किया जा रहा है। सो वहां से वहां पे वैल्यू जब आपको भेजनी है तो आप रिटर्न का यूज कर सकते हैं। अब आप रन करेंगे तो रन करने के बाद आप देखेंगे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, ना कोई एरर होना चाहिए, जबकि मैंने तो प्रिंट भी नहीं लगाया। एरर इसलिए नहीं है क्योंकि रिटर्न कहता है कि मैं एक ऐसा कीवर्ड हूं, जो भी तुम यहां से मुझे दोगे वो मैं सीधे यहाँ पे ले जाऊंगा जहां तुमने इसको उस मेथड को कॉल किया है जिस मेथड में रिटर्न है। वेरी गुड, बट आपने इसको कहीं पे तो प्रिंट कराना है, तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं।
आप कहते हैं प्रिंट कर दो। किसको प्रिंट कर दो? जो भी वैल्यू यहां से फन में आएगी वो प्रिंट कर देना है आपको। सो a प्लस बी रिटर्न करके फन में चला गया और हमने उसको बोला प्रिंट कर दो, तो एग्जैक्टली वो वैल्यू आपको मिल गई। मतलब ये यहां से वैल्यू को क्या कर रहा है? ये वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। यहां तक क्लियर एवरीवन, बोथ ऑफ यू? यस मैम। So this concept is called as return. But what is this concept? What is this category? This category is says function. अभी हमने करा है functions. So function without argument. इसमें हमने कोई argument नहीं डाला and हम कह रहे हैं with return. So this is basically a fourth category जो हमने अभी देखी थी last lecture में. So ये भी done. आप जो भी क्वेश्चंस हैं इसमें आप कर सकते हैं, आप कुछ भी लूपिंग का क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न जनरली रिटर्न वन वैल्यू करता है, आप उसको लिस्ट ऑफ वैल्यूज को रिटर्न नहीं करा सकते। रिटर्न यहाँ पे पाइथन में मोर देन वन वैल्यू रिटर्न होती है, बट जनरली वी आर यूजिंग फॉर रिटर्निंग अ सिंगल वैल्यू। जैसे फिबोनाची सीरीज वाला क्वेश्चन आप रिटर्न से नहीं करते, हाँ यू कैन इम्प्लीमेंट इट विद अ डिफरेंट मेथड, बट वैसे क्वेश्चंस को आप कभी भी रिटर्न यूज नहीं करते। yes, definitely factorial of a number, because it is having a one particular value, that time you can use a factorial. For that you can use a return statement. For example, you want to calculate the average of three numbers, so एक single value मिल रही है, you can use return statement. So in this way you can work with the return statement. But what if I want it should be functions, the fourth and the last category, your third थी basically उसमें, बट चारों कैटेगरीज ही हो गई आपकी। अब यहाँ पे विदाउट नहीं हम चाहते हैं विद आर्ग्यूमेंट हो और विद रिटर्न हो, विद आर्ग्यूमेंट हो विद रिटर्न हो। मतलब अब यहाँ ये ब्लैंक नहीं जाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे a इज इक्वल्स टू इंट कर सकते हैं हम, क्योंकि हमने सीखा है इंट करना। हम वैल्यूज को डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, बट गुड प्रोग्राम बनाने के लिए एंटर द नंबर कर दीजिए। कर लिया आपने, ये पहला नंबर है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंटर द फर्स्ट नंबर। जैसे जैसे आपने देखना है वैसे आप कर सकते हैं। कंट्रोल सी कर दीजिए और यहीं पे कंट्रोल वी कर दीजिए। यहाँ ए की जगह आप बी लिख दीजिए, यहाँ पे एंटर द फर्स्ट नंबर की जगह आप यहाँ पे सेकेंड नंबर लिख दीजिए। दो नंबर एंटर हो गए, वेरी गुड। अब यहाँ से जो ये दो नंबर्स थे ये तो यहाँ से उड़ जाएंगे, क्योंकि हम तो कह नहीं रहे कि अंदर इसमें डालना है, आपको इसको वैल्यूज को पास कराना है। तो a कॉमा बी यहाँ पे वैल्यू पास कराई है, तो वही a कॉमा बी यहाँ पे पास करानी पड़ेगी, क्योंकि विद आर्ग्यूमेंट तो हम समझ ही चुके हैं। अब अगर हम रन करते हैं तो क्या एग्जैक्टली वही आउटपुट आएगा। रन करिए, रन करने में कंपाइलर अब a इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर द नंबर पे जाएगा। फर्स्ट नंबर आपने दिया 7, सेकेंड आपने दिया 8, 8 प्लस 7 होता है 15, तो ये आपको रिटर्न करके 15 दे रहा है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज विद आर्ग्यूमेंट। मतलब आपने वैल्यूज को इसमें डाला और आपने उस वैल्यू को कोई कैलकुलेशन करी और आपने उसको बोला रिटर्न। रिटर्न मतलब तुम वहां प्रिंट मत हो, तुमको रिटर्न बैक कॉलिंग में जाना है और वहां पे प्रिंट करना है। दिस इज वन मेथड। अनदर मेथड इज आप नहीं चाहते कि प्रिंट ऐसे हो, तो आप व्हाट इज सेकेंड मेथड टू गो विथ, यू आर नॉट गोइंग टू यूज दिस सिंगल स्टेटमेंट, आई जस्ट टर्मिनेट दिस लाइक दिस। आप क्या कहते हो कि मैम कुछ और मेथड है, हम कहते हैं हाँ जी है। क्या करिए, ऐसे एक वेरिएबल ले लीजिए, फन में फंक्शन को जो भी आप कॉल कर रहे हैं वो आप यहाँ लिख दीजिए। ये भी एक तरीका है कॉलिंग करने का। आपने यहाँ पे कॉल किया, कॉलिंग करने के बाद आपने वैल्यूज को असाइन करके एस में डाल दिया। आप यहाँ पे होल फंक्शन को प्रिंट नहीं करेंगे, आप सिर्फ उस एस को प्रिंट करेंगे। अब आप रन करके देखेंगे तो आपको सेम चीज़ मिलेगी जो आपको तब मिली थी। आप यहाँ पे एस इज इक्वल्स एंटर द नंबर 7, 8, आंसर इज 50। तो आप अपने प्रोग्राम को किस तरह से करते हैं, कैसे सजाना पसंद करते हैं, आप वो कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ बोथ द मेथड्स आर देयर। ये समझ में आया? यस मैम।
So in this way you are going to work with the complete functions, how the functions are there. So functions, अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, सपोज करिए अब हम एक क्वेश्चन डालना चाहते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया एक। इसी तरह से वी वांट कि हमें एक फैक्टोरियल और हमें कुछ और निकालना है, एवरेज निकालना है, परसेंटेज निकालनी है, कुछ भी। सो राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फैक्टोरियल of a number using with return with argument। आपको पूछा जाएगा कौन सा कैटेगरी यूज करना है, ठीक है जी। विद रिटर्न बोला है पहले, तो यहाँ आ जाते हैं f इज इक्वल्स टू FACT फैक्ट, एक हमने फैक्टोरियल का फंक्शन बना दिया, उसमें n पास किया, लेकिन n है क्या उसको आपने इनपुट कर दिया, प्रॉपरली करना है, कोई इसमें शॉर्टकट नहीं। एंटर द नंबर जिसका आपने फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है जी। एंटर द नंबर हो गया, फैक्टोरियल फंक्शन में कॉल कर दिया, f में आपने डाल दिया और f को आपने प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल, क्योंकि प्रिंटिंग नीचे ही होनी है, इज डबल कोट्स करके कॉमा करके f को वेरिएबल को ले सकते हैं आप, और यहाँ पे भी आपने डबल कोट्स लगा देना है, ठीक है जी। ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। लेकिन अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी तो ये आपके पास आने वाला है एरर। एरर क्या आएगा कि फंक्शन फैक्ट इज नॉट डिफाइंड। तो आप फैक्ट फंक्शन को डिफाइन करते हैं, यहाँ पे फिर वही n नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ डालने वाले हैं, कॉल इन करेंगे और बाकी वाला काम वैसे ही। लेकिन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ लिखना पड़ता है, तो हमने डेफ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे भी डेफ लिख रहे थे आई थॉट, ठीक है जी। टैब कर दिया n फैक्टोरियल। अभी देखो एरर इसलिए दे रहा है, अगर मैं पास लिख देती हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि पास लिखते ही वो वैल्यू जो है वो ठीक हो जाएगी। बट यहाँ पे वैल्यू का एरर यहाँ पे इसलिए है क्योंकि हमने डबल कोट्स भी लगाया था। अब हम पास हटा देते हैं तो एरर आना स्टार्ट हो जाएगा n पे। सो क्या लिखेंगे, इसकी बॉडी। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, हमने पहले भी किया हुआ है। हम p इज इक्वल्स टू वैल्यू को यहीं पे डाल देते हैं, या किसी अगर आपने सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करनी है तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे f इज इक्वल्स टू 1, आप कहेंगे while। अगर रिकर्शन से करना है तो अलग चीज़ है, रिकर्शन हम रिकर्शन कर चुके हैं क्या, नहीं नहीं ना, नहीं किए हम। सो n ग्रेटर देन 1, ओके अभी करेंगे हम। कॉलन हमने कहा 1 से ग्रेटर देन है, हमने क्या कहा f इज इक्वल्स टू f मल्टीप्लाइड बाई n, ये बड़ी बार कर चुके हैं। हमने कहा n इज इक्वल्स टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। जब हो जाए, ये याद रखना है आपको, अगर आप यहाँ पे रिटर्न करते हैं और आप कहते हैं रिटर्न f, तभी भी ये रिटर्न होगा, ये आपको कोई एरर नहीं देगा यहाँ पे। लेकिन जब आप रन करते हैं, रन करने के बाद आप इसको बोलेंगे रिटर्न, और आप यहाँ पे एंटर द नंबर आपने दे दिया 7, तो ये रिटर्न फैक्टोरियल इज 7 दे के बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पहली वाली वैल्यू लेगा, 7 इज ग्रेटर देन 1, येस इट इज ग्रेटर देन 1। सो आप इसको ये रिटर्न करके f को वापस ले लेगा, बाहर ही आ जाएगा अगर आपने यहाँ पे रिटर्न दिया, राइट। हमें रिटर्न देना है यहाँ पे ताकि कैलकुलेशन हो जाए, उसके बाद जो f की वैल्यू इसको मिल रही है वो वैल्यू जो है वो उसने लेनी है। अब देखिए परफेक्ट आपको दिखाई देगा। अब रन करिए वापस से, जो हमें वैल्यू का पता है 4 3 24, 4 3 12, 12 2 24, तो यानी कि 4 का जो फैक्टोरियल है वो 24 आना चाहिए। सो परफेक्ट। इस तरह से आपको याद रखना है रिटर्न कैसे वर्क होता है। ये वाला क्वेश्चन जो है जनरली इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, तो इसको अच्छी तरह से कर लीजिए। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट डू द कैलकुलेशन सारी की सारी, एट द एंड जो है वो रिटर्न f करेंगे। अब कोई और क्वेश्चन जैसा हम करना चाहते हैं, सपोज करिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लगता सिंपल है लेकिन देखिए कि रिटर्न कैसे करता है। सपोज करिए आपको पूछा गया राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑड और इवन यूजिंग रिटर्न। अब क्वेश्चन ये है कि रिटर्न तो एक टाइम पे एक रिटर्न करता है,
तो ऑड करूं रिटर्न या इवन करूं रिटर्न, कैसे रिटर्न करूं? तो क्या किया जाए इस क्वेश्चन को, वैल्यू को रिटर्न कैसे किया जाए इफ यू वांट टू गो विद द रिटर्न स्टेटमेंट? कोई आइडिया? क्योंकि एक टाइम पे रिटर्न तो एक ही रिटर्न होने वाला है। एनी आइडिया? No, ma'am. चलिए हम पहले इसको देखते हैं क्या कह रहा है। ऑड और इवन यूजिंग रिटर्न। सिंपल, पहले सिंपल मेथड देखते हैं। ऑड और इवन का मतलब क्या था? कोई भी नंबर आप लेते हैं उसको आपने इंट लिखा और आपने इनपुट कराया, ठीक है जी, वेरी गुड। आपने कहा एंटर द नंबर, ठीक है, ठीक है, एंटर द नंबर हो गया। अब आपने कहा इवन एंड ऑड का लॉजिक लगाना है। सो पहले तो फंक्शन में डाल देते हैं कि भाई चेक करो। चेक करने का मतलब ये मुझको या तो रिटर्न ऑड रिटर्न दे देगा या तो मुझको वो नंबर जो है वो ऑड नंबर दे देगा या मेरे को ये दे देगा। तो हम क्या करेंगे, हमने n इज इक्वल्स टू, हम डेफ कर रहे हैं, डेफ करने के बाद हमने यहाँ पे लिखा चेक। चेक इज अ फंक्शन, हम कहते हैं n पास करा दीजिए कॉलन, ठीक है जी। अब हम कहेंगे इफ n%2 डबल इक्वल्स टू 0 कॉलन अगर है तो क्या करो, रिटर्न डबल कोट्स नंबर इज इवन। यहाँ पे देखें एल्स करके एंड कॉलन रिटर्न नंबर इज ऑड। अब इस फंक्शन को कॉल करके देखते हैं, चेक और करिए n की वैल्यू, क्योंकि आपने n की वैल्यू ही पास की थी। अब आप रन करके देखते हैं तो हमने क्या, हमारे पास कोई एरर आएगा? आप एंटर द नंबर करिए 3, कोई एरर नहीं आया, मतलब प्रोग्राम हमारा परफेक्ट है, बट इसने प्रिंटिंग नहीं करी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं। पाइथन आपको कहता है कि आप एक सिंगल लाइन में भी बीच में इसको प्रिंट कर दीजिए। अब आप इसको रन करके देखेंगे तो जो नंबर आप दे रहे हैं, आपने दिया 9, इसने कहा नंबर इज ऑड। लग तो रहा था ये डिफ़िकल्ट कि अजीब सा प्रोग्राम है, क्योंकि यहाँ तो दो चीज़ें हैं, तो कैसे होंगी? आप तो अभी कह रहे थे कि रिटर्न एक ही टाइम पे एक करता है, तो डेफिनेटली यही तो कर रहा है। रिटर्न एक टाइम पे एक चीज़ को तो वैल्यू पास करा रहा है, लेकिन पाइथन ऐसा नहीं है। पाइथन कहता है कि आप मल्टीपल वैल्यूज़ को भी रिटर्न कर सकते हो, बट आपने जहाँ रिटर्न करनी है वहाँ आपने उनकी नंबर ऑफ पैरामीटर्स वैसे दे देने हैं। मैं आपको करा देती हूँ वो भी, पहले तो ये समझिए। जनरल सिनेरियो इज रिटर्न इज यूज फॉर रिटर्निंग द वैल्यू। तो आपने एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करनी है, आप उस टाइम पे रिटर्न यूज करते हैं, बट आप ऐसे क्वेश्चंस को, ट्रिकी क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं रिटर्न की हेल्प से। हमने कहा डिस्प्ले ऑड और इवन, तो हमने रिटर्न कर दिया मैसेज को और मैसेज जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट हो गया। अब अगर मैं रन करूं और आप अभी जो हम चेक कर रहे थे, आप फॉर एग्जांपल इवन के लिए कर रहे हैं या ऑड के लिए कर रहे हैं, तो सो फॉर एग्जांपल आई पुट 7, तो 7 के केस में ऑड करेगा। अब आप वापस से रन करेंगे और रन करने के बाद आप इसमें 8 देंगे वैल्यू को, तो उस टाइम पे ये इवन दिखाना चाहिए। इस तरह से आप इसको वर्क कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा नंबर की जगह यहाँ डॉट डाल दो, नहीं तो लग रहा है ना नो इज नंबर लिख दो पूरा, और यहाँ पे भी मैं ये आपको भेज दूंगी कोड सारा, नंबर इज दिस, जब आप प्रैक्टिस करें। सो इन दिस वे यू कैन वर्क विद रिटर्न। विद रिटर्न इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, बिकॉज ये भूल जाता है। अब देखिए, अब कुछ और करते हैं। रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न करने की कोशिश करते हैं। डेफ वो पाइथन में ही सिर्फ पॉसिबल है, बाकी कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग्स लाइक सी है, C++ है, वहाँ आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ आप रिटर्न नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने कहा डेफ, और अब मैंने कहा डिस्प्ले इज़ अ मेथड, आप कोई भी मेथड ले सकते हैं। और मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई कैन पुट, ऐसे P और Q और R फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द वैल्यूज विच आई एम सेइंग विद आर्ग्यूमेंट। आप विदाउट भी कर सकते हो,
and I say p is equals to 9 and I say q is equals to, or we can increment them. So ऐसा नहीं है कि वापस से रीअसाइन करें, हम कहते हैं p प्लस प्लस, then here q plus plus, then o plus plus is not a term here. So p is equals to p plus 1, q is equals to q plus 1 and r is equals to r plus 1. अभी वो डिम थे, अब वो ठीक हो जाएंगे. And I say return, and this time I say p comma q comma r. Very good. If I just try to run the code, अभी मैं कोड रन कैसे करूँगी, मुझे डिस्प्ले वैल्यू डालनी पड़ेगी. मैं कहूँगी डिस्प्ले, I say 9, 8, 7. These are the values I input using the input statement. अगर आपको input statement से नहीं जल्दी करना है for the practice purpose, just you can go with this. If I just try to run the code now this time, whether it will give me the output? No. कोई एरर दे रहा है? नहीं. सो डिस्प्ले p, q, r, मतलब मैंने ये वैल्यूज यहाँ से पास कराई, वो वैल्यूज यहाँ चली गई, उनको आपने इंक्रीमेंट भी दे दिया, बट आपने रिटर्न कराया. रिटर्न करने के बाद आप उनको प्रिंट करना चाहते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से प्रिंट स्टेटमेंट है, इफ आई जस्ट वांट टू गो विद द प्रिंट स्टेटमेंट, मैं कहती हूँ ठीक है तुमको प्रिंट दे देते हैं. नाउ इफ यू जस्ट ट्राई टू रन द कोड और आप बोलते हो मुझको प्रिंट करके दे दो, तो आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट होके, आप ज़रा देखें ध्यान से, इंक्रीमेंट होके एज अ टप्पल फॉर्म में 10, 9, 8 आपको मिल रही है. ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है. नाउ इफ़ यू वांट कि नहीं ऐसे नहीं करना है, मुझको इनको वैल्यूज़ में डालना है, तो आप दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं, आप इसको कमेंट में डाल दीजिए. आप करिए यहाँ पे p इज इक्वल्स टू, अगैन यू कैन पुट कॉमा q कॉमा r इज इक्वल्स टू डिस्प्ले. ठीक है जी, आप लिखिए 9, what was the value, any value whatever you want, that is your choice. ये आपने कर दिया. अब आप जब रन करते हैं एग्जीक्यूट, तो आपका प्रोग्राम वर्क करेगा. आप रन करिए, आपको ये एरर नहीं देना चाहिए. अगर वो एरर नहीं दे रहा है दैट मीन्स आपका प्रोग्राम परफेक्ट है. लेकिन अब आपको तो प्रिंट करना है ना वैल्यूज़ को. सो प्रिंट कर दीजिए p, q, r. सो p में रिस्पेक्टिवली, देखो ऑटोमेटिकली पाइथन कितनी अच्छी चीज़ दे देता है, वो ऑटोमेटिकली कह देता है कि p का मतलब रिस्पेक्टिवली हो गया पहली वाली वैल्यू, q का मतलब, इट्स नॉट नेसेसरी कि मैंने p, q, r ऊपर दिया है तो दैट मीन्स वो रिलेट कर रहा है. नहीं, यहाँ पे आप t दे दो, यहाँ पे r दे दो, सॉरी w दे दो, यहाँ पे कुछ v दे दो. देखो अभी रन करोगे तो अभी एरर दे देगा. क्यों? क्योंकि नीचे p, q, r पता ही नहीं है ना उसको, नेम p इज नॉट डिफाइंड. सो अब यहाँ पे क्या देंगे, वो जब रिसीव करेगा t रिसीव करेगा, w में रिसीव करेगा नेक्स्ट वाली वैल्यू, और v में नेक्स्ट वाली वैल्यू रिसीव करेगा. नाउ इफ यू जस्ट ट्राई टू रन द कोड, यू विल सी, यू विल गेट द एग्जैक्ट थिंग विच वी वर गेटिंग. 2 का 3 बन जाएगा, 3 का 4 बन जाएगा, 4 का 5 बन जाएगा. सो ये सिर्फ पाइथन आपको ये फैसिलिटी देता है कि यू कैन work with the, you can say you can work with the returning the value with different values. Earlier it was not like that. In C programming it was not like that. In C programming we were able to return a single value, and that's the reason we are saying return statement is generally used whenever we are returning a value, because आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ कभी इंटरेक्ट करना होता है, कभी कुछ कोड सी का है, कुछ कोड इसका, तो जनरल सिनेरियो रखा जाता है. व्हेन यू रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, यूज दिस कॉन्सेप्ट that is called as return statement. But in Python they are giving this facility that you can return the multiple values at a time. It's not necessary, but you have to put them respective values, otherwise it will not be, we will not be able to see what the values are different, isn't it? So yeah, ये clear हो गया? Yes ma'am. ठीक है जी. सो दिस इज हाउ आप कैसे इसको काम कर रहे हो. सो विद आर्ग्यूमेंट हमारे को समझ में आ गया, विद रिटर्न हमारे को समझ में आ गया, विदाउट आर्ग्यूमेंट, विदाउट रिटर्न, सब कुछ समझ में आ गया. वेरी गुड. सो दिस इज हाउ, इस तरह से अब आपने इसके बेस पे मैं आपको असाइनमेंट दूंगी आज मोस्ट प्रोबेबली, बट मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देना. सो असाइनमेंट विल बी ऑन द बेस ऑफ ऑल 4 कैटेगरीज. ठीक है, तो इन सारी कैटेगरीज के बेस पे आपको असाइनमेंट मिलती है, जिसके बेस पे आप काम करेंगे. राइट, ओके. नाउ
there are some questions which we can do. For example, write a program to enter two strings. Okay, compare them. If they are equal, print the message they are equal. If not, then concatenate, or we can say join them. This is a program which we want to do with the help of functions. It's not about with argument, it's not about with return, it's not about ये, but functions use करना है. Definitely when we say enter the two strings, that means it will be definitely with argument वाला concept, but it is not necessary with return होगा या नहीं होगा, वो हमारी choice है. But we are not going to use the return statement. But how it is going to implement, कैसे करने वाले हैं हम? सबसे पहले तो टू स्ट्रिंग्स, जब भी आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है, कोई भी असाइनमेंट दी जाती है, उसको पहले आप डिवाइड करिए. डिवाइड कर लीजिए पार्ट्स में कि भाई पहला पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है. पहला ये कह रहा है एंटर द टू स्ट्रिंग्स. ठीक है जी, टू स्ट्रिंग्स बोला है तो एंटर कर दीजिए. सपोज करिए एक टेक्स्ट एन है जिसमें हम अब क्या हमें इंट देना है, अब नहीं देना है. क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है इनपुट स्ट्रिंग लेता है. अगर हमने इंट डाल दिया तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा. सो हम इनपुट कर देंगे और इनपुट करने के बाद आप मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए एंटर द टेक्स्ट 1. ये हमारा टेक्स्ट 1 है. m इज इक्वल्स टू कर दीजिए, यहाँ पे इनपुट कर देंगे. इनपुट करने के बाद आप लिखेंगे एंटर द टेक्स्ट 2. ठीक है जी. अब नेक्स्ट क्या है, कंपेयर देम. तो हम एक फंक्शन बना देते हैं कंपेयर का, नाम रख देते हैं. इट्स नॉट इनबिल्ट फंक्शन, ये हम बनाने वाले हैं. तो हम n करेंगे कॉमा m करेंगे. पास किया हमने, वेरी गुड. बस यहाँ का इधर का काम कुछ नहीं है. अब इधर आ जाइए जहाँ फंक्शन बनाना है. तो डेफ कर लीजिए कंपेयर, क्योंकि अभी अभी तो हमने फंक्शन कंपेयर बनाया. इसमें n कॉमा m पास करेंगे, कॉलन करेंगे और काम करना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. अब इफ लिख लेते हैं डायरेक्टली और कहते हैं n डबल इक्वल्स टू m अगर हो कॉलन, तो क्या कर देना, प्रिंट लिख देना बोथ आर इक्वल. ठीक है जी. नाउ इफ यू जस्ट ट्राई टू रन द कोड एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ये वर्क हो रहा है. हमने यहाँ पे एक वैल्यू ले ली एनी करके और यहाँ वैल्यू ले ली एनी करके. बोथ आर इक्वल, ये हमें रिटर्न दे रहा है. परफेक्ट. नाउ इफ यू जस्ट ट्राई टू रन द कोड एंड वी विल से, यहाँ पे अब वैल्यू हम दे रहे हैं मिनी, वैल्यू दे रहे हैं एनी, कुछ भी नहीं दे रहा. मतलब कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, परफेक्टली वर्क कर रहा है. बट व्हाट इफ आई से, इफ आई जस्ट ट्राई टू रन कैपिटल एनी एंड स्मॉल एनी, तो भी आपके पास कोई वर्क नहीं हो रहा. द रीजन इज कंपैरिजन विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ स्काई कोडिंग. अगर आपको नहीं पता तो याद रखिए, इंटरनली कुछ कोडिंग होती है हर एक अल्फाबेट की, उसको बोलते हैं स्काई कोडिंग. दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर information and interchange. So this is a full form of ASCII coding. What does it mean? क्यों बता रही हूं मैं ये आपको? क्योंकि आप जरा यहां पे देखो, अगर मैंने कैपिटल में एनी लिखा और मैंने स्मॉल में एनी लिखा, तो एज अ ह्यूमन बीइंग दोनों नाम तो सेम है,
फिर मेरे को इसने क्यों वापस दिया कि नहीं बोथ आर नॉट इक्वल, क्योंकि उस टाइम पे इसने कुछ प्रिंट ही नहीं किया. द रीजन बिहाइंड इज जो ये एनी है, इस ए कैपिटल ए का अस्काई कोड जो है वो होता है 65 कैपिटल ए का. अब मुझे कैसे पता? क्योंकि मैंने ये वैल्यू प्रिंट करके देखी होगी, आपको भी हम दिखाएंगे. और स्मॉल ए का जो है वो 97 इंटरनली होता है. तो कंपैरिजन तो यहीं से खत्म हो गया. जब उसने पहले इस अल्फाबेट और इस अल्फाबेट को देखा तो इसकी इंटरनल वैल्यू 65, इसकी 97, तो दोनों डिजिट तो बराबर है ही नहीं. तो आगे वाले तो समझ में ही नहीं आएगा कि आगे जाना है. बट समटाइम्स वी कैन गिव द बोथ. यहाँ पे कैपिटल दे रही हूँ, यहाँ पे भी कैपिटल, बाकी स्मॉल. फिर वो सेकेंड वाले अल्फाबेट में जाएगा और सेकेंड को चेक करेगा, या थर्ड को जाएगा, थर्ड को चेक करेगा. सो जब आपको इंटरनली अस्काई कोडिंग जो है वो प्रॉपर नहीं मिल रही, उसका मतलब है कि वो इक्वल नहीं है. अभी देखते हैं उसको भी. फिलहाल के लिए ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, इसके हेल्प से वो काम करता है. लेकिन जो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग्स थी, जो पुरानी C++ थी, वहाँ पे इतना इजी पॉसिबिलिटी नहीं थी. अगर आपको याद हो, उन्होंने किया होगा CC प्रोग्रामिंग, वहाँ पे एक फंक्शन होता था जिसको हम बोलते थे strcmp. हमें कंपेयर करना पड़ता था ऐसे इस फंक्शन से, या हमें लूपिंग करनी पड़ती थी प्रॉपर एक एक करेक्टर पे जाने के लिए. पहले एनी के ए पे जाएंगे, फिर अगले वाले पे जाएंगे, फिर अगले वाले पे, मतलब 2 लूप लगाने पड़ते थे. बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था. पाइथन ने ये चीज हमको बहुत इजी दे दी. पाइथन कहता है तुम मुझ में बीच में डबल इक्वल्स टू डाल दो, मैं सारा संभाल लूंगा, राइट. बट यहाँ पे एल्स नहीं लगाया हमने. सो हमें क्या करना पड़ेगा? एल्स भी लिखना पड़ेगा. लेकिन एल्स हमें ये नहीं कह रहा था कि नॉट इक्वल्स लिखो. एल्स कह रहा था मुझको ज्वाइन कर दो, फिर जो भी तुम्हारे पास है उसको ज्वाइन कर दो. हमारे पास ज्वाइन मेथड भी है. अगर हम यहाँ पे n डॉट, हमारे पास ऑलरेडी n है जो हमारे पास स्ट्रिंग है, जो क्योंकि हमने स्ट्रिंग लिया हुआ है. तो हम अगर लिखें एल्स n, और मेरे पास यहाँ पे एक ज्वाइन मेथड होना चाहिए था, बट इफ इट इज why it's not giving, but I can go with like this also. I say return, or if I am using print statement n plus n, joining तो मेरी इससे ही हो जानी है. Now run, enter the text any, both are equal. Now run the program again, enter the text any mini, put some space, it is going to join because I have put spaces here. अगर आप spaces नहीं डालोगे तो वो इकट्ठा join कर देगा. Now if I just try to run the code, and अगर मैं space नहीं डालती, यहाँ पे any लिख दिया और mini लिख दिया, तो वो इकट्ठा आ जाएगा. पहले क्यों space ले रहा था? क्योंकि या तो आप यहाँ spaces दे दो, देखो प्लस करके डबल कोट्स, पुट सम स्पेस, देन ज्वाइन इट अगेन. तो अब आपको वहां पे चिंता करने की जरूरत नहीं है. अब ये खुद ही इसके बीच में स्पेस दे देगा. एंटर कर दीजिए एनी मिनी और एनी मिनी. सो सरनेम्स आप जैसे डालते हो. तो हमारा क्वेश्चन क्या था? राइट अ प्रोग्राम, एंटर द 2 स्ट्रिंग्स, कंपेयर देम, इफ दे आर इक्वल प्रिंट द मैसेज, इफ नॉट कंकैटिनेट देम, ज्वाइन देम टुगेदर. वही तो किया हमने. लगना, जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो ऐसा लगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन पाइथन ने उसको कितना इजी कर दिया. यही काम अगर आप बाकी किसी प्रोग्रामिंग में करते हैं, इट्स नॉट टू इजी लाइक जैसा यहाँ पे है. ये समझ में आया? यस मैम. अब क्वेश्चन है कि जो मैंने अभी बताया कि अस्काई कोडिंग का क्या है. जैसे हमने लूपिंग, जब हमने इफ एल्स किया था, जब हमने वहाँ वॉवल्स का क्वेश्चन किया होगा, आपने अल्फ़ाबेट्स का क्वेश्चन किया होगा, है ना. तो उन इंटरनली जो है उनका एक कोड होता है, दैट इज कॉल्ड एज अस्काई कोडिंग. ये हमेशा याद रखना है आपको. सपोज करिए मैंने n लिखा, अब मैं प्रिंट लिखूँ ऐसे, एंड मैं लिखूँ CHR कैर ऑफ
65। रन करूं, आपको दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे आउटपुट आया? व्हाट इज द आउटपुट? सर मैम पता है कैसे चलेगा कौन सा लेटर किसका कोड है? एग्जैक्टली पता कैसे चलेगा? क्योंकि आपको ये याद रखना है, कैपिटल ए जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट अल्फाबेट्स का ए से स्टार्ट होता है, तो ये हमें पता चला कि ये 65 है। उससे 26 करेक्टर जितने हैं ए से लेकर जेड तक वो वहीं से होंगे। बी क्या हो जाएगा? कैपिटल बी क्या हो जाएगा? 66। कैपिटल सी क्या हो जाएगा? 67। तो 26 करेक्टर्स इसमें हो गए। आर यू गेटिंग? उसके बाद स्मॉल ए जो है दैट इज 97 स्टार्टिंग, क्योंकि वो देख चुके हैं और आप उसको देख सकते हैं अभी 97। सो ना ए के बाद स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक 97, 98, 99 वो काउंट कर लीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 97 डाला, रन करिए, और अगर आप चाहते हैं मुझे सारे करेक्टर सेट देखने हैं तो आपके पास लूप है ना, आप करिए फॉर, आप करिए आई इन रेंज, है ना। अगर आप 1 से ही देखना चाहते हैं, 30 से आप कर लीजिए 1 to 100। यहाँ आपने रेंज, यहाँ कॉलन लगा दीजिए, ये टैप कर दीजिए, और यहाँ 97 नहीं डालेंगे आप, जो भी आई की वैल्यू है। अब आप इसको रन करिए तो आपको मुझे भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी स्काई कोडिंग यहाँ पे दिख जाने वाली है। दिख रही है आपको? तो देखिए 97 जहाँ स्टार्ट हुआ होगा वहाँ पे 97, 98, 99। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने 100 तक ही दिया हुआ है। अब मैं 120 तक लेके चलती हूँ, रन करूँगी तो आप देखोगे कि नंबर्स का भी स्काई कोडिंग यहाँ पे दिखा देगा। कुछ सिंबल्स होते हैं, ये देखो स्लैश अगर आपने डालना है तो उसके लिए क्या नंबरिंग होती है, ब्रैकेट अगर आपने डालना है, कोडिंग की हेल्प से कह रहे हैं हम, कोडिंग की हेल्प से आप ये कर सकते हो। तो इस तरह से आप अल्फ़ाबेट्स की स्काई कोडिंग कर सकते हो। तो इंटरनली ये छोटा सा सिल्ली सा क्वेश्चन है, मगर ये आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। ओके, इफ़ आई वांट अ स्काई कोडिंग फ्रॉम 65 टू दिस, सो हाउ कैन आई गो विद। सो आपने बेसिकली किया क्या? आपने बेसिकली आपके पास जो डिजिट्स हैं उनको इंटरनल स्काई कोडिंग करने के लिए यू नीड टू पुट कैर। सो कैर से वो अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। सो ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो जो चीज़ें हमें समझ में आती जाती हैं वो चीज़ें भी क्लियर होती जानी चाहिए साथ साथ में। ओके, सो हाउ दिस प्रोग्राम वाज कि भाई ये आपके पास 2 स्ट्रिंग थे, आपने कंपेयर किया और आपने, अब कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको, राइट अ प्रोग्राम टू स्ट्रिंग्स के जनरली क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एंटर द स्ट्रिंग, ओके, enter the string, calculate the length of string, okay, reverse the string, and display only odd positions from string। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है, सपोज मैंने यहां पे वेलकम लिखा, 1 सेकेंड, हाँ, गिव मी 1 सेकेंड। बेबा